स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे बायनोमियल थ्योरम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। थ्योरी पार्ट ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है, तो आप उसको ज़रूर देखें। थ्योरी पार्ट में क्या क्या है बच्चों, ये मैं एक बार फिर से बता दूं। बायनोमियल थ्योरम में जनरल एक्सपेंशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम, सभी चीज़ें मैंने बताया है एक एक करके 1 बाई 1। दूसरा हमने आपको ये बताया है कि जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, तो एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर बी टू दी पावर आर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मिडिल टर्म, जिसमें आप याद करिए इवन ऑड के लिए हमने अलग अलग बताया था। अगर मान लीजिए टोटल n की वैल्यू n 10 है तो 11 टर्म होंगे, तो 6 टर्म आपका मिडिल टर्म होगा। और अगर n की वैल्यू ऑड है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन होंगे, तो उस समय 2 मिडिल टर्म्स आते हैं। फिर हम लोगों ने टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑन x, मतलब एक कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 पढ़ा है। फिर क्या पढ़ा है उसके बाद, तो ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स a प्लस बी अपॉन मॉड n प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ a बाई बी प्लस 1 लिखते हैं। अगर वो इंटीजर आ जाता है, जैसे 5 आ गया, तो पाँचवा और छठा दोनों ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। और अगर 5.2 आ जाता है तो 6 टर्म होगा। ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा। प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स में बायनोमियल 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का एक्सपेंशन लिखते हैं। उसमें n की वैल्यू, x की वैल्यू 0 एक बार -1, उसी x की वैल्यू 1 एक बार -1 पुट करते हुए आंसर लाते हैं। फिर हम लोगों ने रिलेटिवली डिफरेंशिएशन इन बायनोमियल थ्योरम और इंटीग्रेशन इन बायनोमियल थ्योरम, मल्टीनोमियल थ्योरम, सब कुछ पढ़ रखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो जेईई मेन के क्वेश्चंस आए हुए हैं 5 अटैम्प्ट के, उसको डिस्कस करते हैं ऑफ बायनोमियल थ्योरम। और ये सारी चीज़ें हम आपको, आप थ्योरी नोट्स देखोगे तो आपको मिल जाएंगी। कई बच्चे कहते हैं कहाँ मिलेगा, तो थ्योरी नोट्स में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा। तो देखिए, ये एक समेशन है जिसकी वैल्यू निकालनी है, -15c1 + 2 टाइम्स 15c2 -3 टाइम्स 15c3 डॉट 15 टाइम्स 15c15 14c1 14c3 से लेकर 14c5 14c11। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, इसको लिखने का जो तरीका होता है, ये 15c1 15c2 3 है तो 3, तो आप कह सकते हो सर लिख दीजिए ये 1 2 3 r इंटू 15c r -1 टू दी पावर r वेरी फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है ये, तो r वेरी फ्रॉम 0 से लेकर 1 से लेकर आपका ये वेरी करेगा 15 तक। ओके, और प्लस ये तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि 14c1 + 14c3 से लेकर 14c11 14c आप अगला क्या लिखोगे, 13 - 14c13 लिख देंगे। इसका हमने बच्चों बताया था आंसर 0 आता है ना। ये 1 - x टू दी पावर n के एक्सपेंशन से आता है। आप अगर नहीं जानते हैं तो फॉर्मूला देख सकते हैं। इसमें हमने ये बताया था कि इनफैक्ट r की कोई भी होल नंबर पावर रहेगी तो वैल्यू 0 आती है। और ये क्या होता है, तो इसके भी हम लोग रिजल्ट जानते हैं, 2 की पावर, अब ये ऑड सब्सक्रिप्ट है तो 2 की पावर 13, और जो 14c13 है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। तब ये ऑप्शन देख लो कहाँ है। लेकिन हाँ, इसमें एक दो चीज़ें हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले NC0 NC1 से लेकर NCn तक का जो सम होता है वो 2 की पावर n। फिर हम लोग ये पढ़े हैं कि NC1 + NC3 + NC5, ये जो ऑड सब्सक्रिप्ट वाले हैं 2 की पावर n-1। फिर NC0, फिर NC2, फिर NC4, इन सब का जो सम होता है अगेन 2 की पावर n-1। और लास्टली ये हम यूज़ किए हैं शुरू में, r वेरी फ्रॉम 0 to n, NCr रहे -1 टू दी पावर r की पावर m इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पे m अपना होल नंबर है और m की वैल्यू लेस देन n होती है। ये ऑलरेडी बताया है। तो उसी बेसिस पे हम इस टर्म को क्या कर दिए हैं 0, और जो बाकी बचा है उसका आंसर लिख दिए हैं। बस इतना ही है बच्चों इसमें बायनोमियल थ्योरम में। तो आंसर हो जाएगा 2 की पावर 13 - 14। ध्यान रखना, ये दो ऑप्शन दिए हैं जो कि बहुत कन्फ्यूज करते हैं। तो ये 14c13 आपने ऐड किया है, तो 14c13 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और 14c13 की वैल्यू 14 होती है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि सर फॉर्मूला याद है तो ये केक वॉक टाइप का क्वेश्चन है, और नहीं याद है तभी भी है, क्योंकि हम क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, अपना माथा पंची नहीं करेंगे। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, इफ़ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन द सम ऑफ द सीरीज। आप ध्यान से देखिए इसको। तो ये जो सीरीज़ है n+1 c2, और ये 2 टाइम्स इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको कंबाइन करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया है। तो इसको 3c3 लिख सकते हैं, 3c2 4c2 से लेकर nc2। अब ये क्या होगा, एक एक करके मर्ज हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4c3, तो n+1 c2 + 2 टाइम्स ये हो जाएगा 4c3
फिर ये 4C2 वाले से कंबाइन होगा, एक एक करके। तो इसमें नेट रिजल्ट हमने आपको बता दिया है बच्चों कि जो लार्जर सबस्क्रिप्ट है उसको मेंटेन रखते हैं, मतलब उसको कंटिन्यू रखते हैं, और जो लार्ज यहाँ पे जो सुपर स्क्रिप्ट है उसमें एक इंक्रीज़ करके लिख देते हैं। अब हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा n+1 n/2, और यहाँ पे लिखेंगे 2 n+1 n-1/6। अब एलसीएम कितना आएगा, तो आप कह सकते हो कि सर इसमें से n+1/2 बाहर आ रहा है, तो ये 1 प्लस ये 2n-2/3। तो इसको अगर हम काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा n × n+1 2n+1/6 विच इज़ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। लेकिन ये आपको उतना रिलेट नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, ये जो 2C2 है जिसकी वैल्यू 1 है, तो इसको हमने 3C3 लिख दिया है, और ये एक एक करके 1 by 1 कंबाइन होता जाएगा। और ये कौन से फार्मूले से कंबाइन हो रहा है भाई, तो ये है फार्मूला NCR + NCR-1, दिस इज़ n+1CR। इसी को बार बार लिखते जाओ, और लास्ट में जब कंबाइंड हो जाए तो उसको ओपन कर दो, क्योंकि हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। हमारे सामने जो ऑप्शंस पढ़े हैं उसमें ऑप्शन नंबर बी है, आपके पेपर में कोई भी हो सकता है, उसमें नहीं जाएंगे, ऑप्शन तो एक बार टिक कर ही लेंगे, एक बार सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो कई स्टूडेंट ये भी करते हैं कि इनकी कुछ वैल्यूज़ रख के आंसर कर लेते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6 कुछ भी रख के, और अगर वो तब ट्रिक काम करता है जब चारों ऑप्शंस आपके, जैसे मान लीजिए इनकी वैल्यू 4 रखते हैं और चारों ऑप्शन हमारे अलग अलग आते हैं, तो ट्रिक काम कर जाएगी। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसको बच्चों, ये भी एक केकवॉक टाइप का क्वेश्चन है। आप कह सकते हो कि सर अगर आपको रिजल्ट याद है तो बहुत आसान है, नहीं याद है तभी भी आसान है, क्योंकि हम पेपर इसको छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, इफ़ द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाई 4 इज़ 3, देन द रिमाइंडर व्हेन 2020 + x + 2022 इज डिवाइडेड बाई 8 इज़ गिवन बाई। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए कि x को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है, मतलब x 4 का मल्टीपल +3 टाइप का है, इक्वेशन नंबर 1। अभी इस एक्सप्रेशंस को देखते हैं, तो 2020 2020 + x 4k + 3 होल टू दी पावर, यहाँ पे लिख दीजिए 2022। ओके, यहाँ तक सही है। अब आप ध्यान से देखो तो इसमें 4 का मल्टीपल हम बाहर कर सकते हैं, ये k प्लस कितना आ जाएगा 505, देखिए ध्यान से, +3 की पावर 2020, यहाँ तक सही है। अब हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स k + 5050 505 का स्क्वायर +9 प्लस ये हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 4 × 3 = 12 दूनी 24 टाइम्स k + 505 होल टू दी पावर 1010, यहाँ तक सही है। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, इसको हम लोग कुल मिला के 8 टाइम्स 8 का मल्टीपल, क्योंकि ये 16 24 ऑलरेडी 8 के मल्टीपल हैं, और इसको हम लाइन 1 का मल्टीपल लिख ही सकते हैं कि पावर 1010, तो ये कुछ 8 की पावर, आप कह सकते हो कि ये λ1 + 1 टाइप का आएगा आफ्टर बाइनोमियल थ्योरम। और इसको अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। लेकिन यहाँ तक आराम से नहीं पहुँच पाएंगे। सबसे पहले x की वैल्यू दिया है, x को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है, तो x को 4k + 3 रखा। और हमारा लॉजिक क्या होता है कि जिस टर्म से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना होता है, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस बेस को 8 के टर्म्स में लिखा जाए। तो हमने क्या किया, पहले स्क्वायर किया है। तो स्क्वायर क्यों किया है आप पूछ सकते हो, तो सर अभी कह सकते हो कि ये +3 है, हम 8 λ ± 1 लिखना चाहते हैं जिससे हमारा रिमाइंडर बहुत आसानी से आ जाए। तो हमने क्या किया है, स्क्वायर जब किया है तो बच्चों ये क्या है कि इसका स्क्वायर 16 हुआ, और इसका स्क्वायर 9 हुआ, और इसका 2ab वाले टर्म, इसमें 24 और 16 टाइम्स का मल्टीपल ऑलरेडी आपके 8 के मल्टीपल हैं, और 9 को आप 8 + 1 लिख के पूरे बाकियों को 8 न्यू + 1 टाइप के लिख दिया। और इसको जब हम एक्सपेंसन करेंगे तो 8 λ1 + 1 टाइप का आएगा। λ1 कोई नया नंबर है, और आप कह सकते हो कि इस टर्म को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। क्या कहा मैंने, अगर इस टर्म को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। जिस लॉजिक से यहाँ पे बोल रहे थे कि x को डिवाइड करने पे
रिमाइंडर एक्स को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आएगा। उसी लॉजिक से इसको कह सकते हैं कि अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। वैसे रिमाइंडर 8 से डिवाइड करने पर 0 से लेकर 7 तक के कोई भी नंबर हो सकता है, प्रोवाइडेड एक्स इज ए नेचुरल नंबर, है ना। तो ये भी एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इसमें डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। बस हम ये ध्यान रखते हैं कि अगर आपको लास्ट डिजिट सेकेंड लास्ट डिजिट निकालना है तो आप 100 लास्ट डिजिट के लिए रिमाइंडर निकाल लीजिए, 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लीजिएगा नंबर्स का। सेकंड लास्ट के लिए 100 से डिवाइड करिएगा। इस तरह से आपके आंसर्स भी मिलते जाएंगे और आपका काम होता जाएगा। अब आप लिखिए। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 1 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है। ये भी एक सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, 30 × 30C0, 29 × 30C1। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इन दोनों का सम जो है वो बार बार 30 आ रहा है। तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप 30, 29 से लेकर 2 तक आप लिख दीजिए, और दूसरा ये है कि इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। जैसे हम इसको लिखें 31 टाइम्स 30C29 को 30C1 लिख सकते हैं, फिर 2 टाइम्स 30C2 लिख सकते हैं, फिर 3 टाइम्स 30C3 लिख सकते हैं। इस तरह से आप 30 टाइम्स 30C30 लिख सकते हो। इसको अगर सिग्मा नोटेशंस में हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा R टाइम्स 30CR। R वेरी फ्रॉम 1 to लेकर 30 तक। एक बार चेक कर लेते हैं। तो बच्चों, इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर ये R वेरी फ्रॉम 0 रखने पे वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो R × 30CR, वैसे इसका एक फॉर्मूला भी होता है। तो ये हो जाएगा 30 × 2 की पावर 29। लेकिन आपसे ये कह रहे हैं कि 30 × 2 की पावर 9। अब ये कह रहा है कि जो, अब ध्यान से देखो, n है और 2 है, इसका GCT कितना है, 1 है। अभी आपका कुछ और ही आंसर आ रहा है। तो एक काम करिए, इसको 15 लिख दीजिए और इसको 2 की पावर 30 लिख दीजिए। इन दोनों का GCT 1 है। तो अब आप लिख सकते हैं कि n की वैल्यू 15 है और जो m है वो 30 है। यहाँ पे हम अभी नहीं लिख सकते क्योंकि इसका 2 के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 आ रहा है, जो कि कह रहा है 1 है। इसीलिए दिया है ताकि आप इसको यूनिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें। और इस तरह से बच्चों m + n की वैल्यू आ जाएगी 15 + 30। किसी को भी पहले बाद में लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आंसर इज़ 45। आंसर कितना आएगा, 45। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें हमने, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। हमने क्या किया है, इसको 30C30 लिखा है, इसको 30C29 लिखा है, और ये इसको 30C2 लिखा है, और इसको 30C1 और रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। फिर डिफरेंशिएशन से कनेक्ट हो गया है। अगर आप डिफरेंशिएशन से नहीं कनेक्ट कर पाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R वेरी फ्रॉम 1 to 30। इसका एक फॉर्मूला पढ़े थे, 30/R मल्टीप्लाइड बाई 29CR - 1। तो ये R कैंसिल हो गया। फिर ब्रेक करेंगे तो ये 29C 0 से लेकर आप कह सकते हो 29C 29 तक आएगा, विच इज़ 30 × 2 की पावर 29। और इसका 2 इधर करेंगे तो 15 × 2 की पावर 30 हो जाएगा। और यहाँ पे ये n है और ये m है, तो m + n की वैल्यू आ जाएगी 45। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं सब कुछ, है ना। आप कहोगे कि सर अभी बता दीजिए, तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, थ्योरी पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। बच्चों, एक बायनोमियल सीरीज़ में एक एक्सपेंशन होते हैं, बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स और एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज़। पहले लगता था कि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके भी क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है बच्चों कि e⁻x का एक्सपेंशन होता है 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल। तो इस तरह से लेकर आपका x⁻n इन्फिनिटी तक जाते हैं, x⁻n/n फैक्टोरियल, और लास्ट में हम लोग इन्फानाइट तक चले जाते हैं। तो इसमें बच्चों ये होता है कि अगर आपको e लिखना है तो x की जगह 1 रख दीजिए, तो 1 + 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल, इस तरह से लेकर 1/3 फैक्टोरियल से इन्फिनिटी तक जाएगा। और अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये 1 - 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल, इस तरह से आएगा। तो इसमें क्या होगा, ऑड इवन का भी सम निकाल सकते हैं। अगर इनको ऐड करें तो e + 1/e/2 की वैल्यू हो जाएगी 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल से लेकर इन्फिनिटी तक। और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो e - 1/e²
ये हो जाएगा आपका 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। तो इस तरह के बेस्ड क्वेश्चंस भी आजकल आने लगे हैं नया ट्रेंड में। तो ये एक्सपोनेंशियल सीरीज़ है। लॉगरिथमिक सीरीज़ में आप ध्यान रखना 1 + 1/x का एक्सपेंसन, ये x - x²/2, इसमें फैक्टोरियल नहीं रहता, ऑड में माइनस प्लस, इवन में माइनस। इन सब का प्रूफ हम लोग टेलर्स थ्योरम से करते हैं, जहाँ पे x आपका -1 से लेकर 1 तक की कोई भी वैल्यू हो सकती है। और यहाँ से अगर आपको ln2 की वैल्यू चाहिए तो आप x की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 से लेकर आपका इन्फिनिटी तक। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब जैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा आया था एक बार मैं बता देता हूँ, है ना, पहले इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। e की पावर x लिखे, x की वैल्यू एक बार 1 कर दी, एक बार -1 कर दी, एक बार दोनों को ऐड किया, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, उससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अगर नहीं भी जानते हैं तो e की पावर x का एक्सपेंशन लिखिए, देन एंड देयर आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। मैं देखा लास्ट पेपर में 1-2 क्वेश्चन आए थे। अब आप लिखो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम। देखो बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन, इस पे ई के टर्म्स में आंसर देना है इसका। तो ये है n² + 6n + 10/2n + 1 का फैक्टोरियल, है ना। तो इसको आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे 2n + 1 का होल स्क्वायर टाइप को बना सकते हैं, मतलब 4 से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे। 10 वेरी फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, तो ये 4n² क्या होगा, ये 4n² + 24 टाइम्स n + 10 होगा न्यूमरेटर उस समय। तो इसको हम लोग 2n + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा 4n² + 4n + 1, तो आप कह सकते हो 20 आपका बाहर आएगा। जैसे आप ध्यान से देखो तो ये 4 से मल्टीप्लाई करने पे 24n, तो ये 4 टाइम्स, जैसे अगर आपको 2n + 1 लिखना हो तो आप कह सकते हो कि सर ये 4n² हो गया, ये 4 टाइम्स n हो गया, और ये 2 टाइम्स n, तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो तो 1 हो गया, 10 हो गया, 11, और ये 40 हो चुका है, तो यहाँ लिख देंगे 29, है ना। इस चीज़ को डायरेक्टली लिखना है हमें। तो 2n + 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स 2n + 1 प्लस 29 होल डिवाइडेड बाई 2n + 1 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, अलग अलग करते हैं। तो ये 2n + 1 एक बचेगा और इसको 2n फैक्टोरियल बना देगा, और यहाँ 10/2n फैक्टोरियल, और ये 29/2n + 1 का फैक्टोरियल। एक्चुअली हम जो सीरीज़ पढ़े हैं ना उस फॉर्म में ले जाना चाहते हैं। इसको भी हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। n वेरी फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1/2n - 1 का फैक्टोरियल, और देखो इसका 1/ और ये 11/ हो जाएगा 2n फैक्टोरियल, और ये 29/2n + 1 का फैक्टोरियल। अगर हम इनको ओपन कर दें, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो ये 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल ये आएगा, तो जिसकी वैल्यू अभी मैंने याद करवाया था आपको 1/e/2 लिखते हैं। ये आएगा 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, इस तरह की वैल्यूज़ आएगी। तो हमने आपको 1 + 1/2 फैक्टोरियल इवन वालों को ऐड करके बताया था, तो e + 1/e/2 तो था ही, उसमें से एक 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। ये ओवरऑल 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ देखेंगे तो 29 टाइम्स आपका, एक 11 टाइम्स भी है बच्चों यहाँ पे, और दूसरा 29 टाइम्स ये क्या हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल। तो कह सकते हो कि सर 1 फैक्टोरियल आपका गायब है, तो ये 1/2 - 1। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, एक प्रकार से टिपिकल क्वेश्चन है बच्चों। इसको एक बार अच्छे से देख लेना, एक बार मैं भी क्रॉस चेक कर लूँ कि ये सही लिख रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं है गलत लिख रहा हूँ, बिल्कुल ये सही है। दूसरे वाले में e + 1/e, ये -1 है, पहले वाले में e - 1/e/2 है, बिल्कुल सही। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 41 मेरे पास आंसर है 41e/8 -19/8 टाइम्स e -10, ये आ जाएगा आंसर बच्चों। एक बार अच्छे से देख लो इसको, है ना। मेरे ख्याल से ये मेन है कि आपको ये कैंसिल आउट करना है। और आप पूछ सकते हो कि सर ऐसे क्वेश्चन तो आप कराए नहीं है, फिर क्यों करा रहे हो। हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमें डर है कि कहीं लॉगरिथमिक सीरीज़ के क्वेश्चन आ जाए log 2 log 3 पे बेस्ड, तो उसको ध्यान रखिएगा।
है ना। log 2 तक की वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, -1 से 1 x की वैल्यू, तो उससे रिलेटेड है ये। आई होप आपको बच्चों पसंद आया होगा। और ये एक बहुत रेयरली और बहुत कह सकते हैं रैंडमली क्वेश्चन आया है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि जेईई मेन के सिलेबस में एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज़ नहीं है। 2008 में भी सब्ट्रैक्ट कर दिया गया था। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और बायनोमियल के हमने लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस कराए हैं। इसको आप अच्छी तरह से देखें, आप पाएंगे कि आप अगर अच्छे से रिवाइज़ किए हो तो आप बहुत हैप्पीली परफॉर्म कर सकते हो, और नहीं रिवाइज़ किए हो तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मेरा सजेशन ये है बच्चों कि एक बार थ्योरी पार्ट को अच्छे से रिवाइज़ कर लें और खुश रहें। जल्दी ही मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे।